निर्देशांक ज्यामिति में मैंने भाग 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा कुछ प्रश्नों पर मैंने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे भाग 2, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा इसी भाग में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि बिंदु 1 1 3 0 और -1 2 ये संरेख है। अब संरेख का मतलब समझते हैं, है ना। कोई ऐसी बिंदु है, 3 बिंदु है, यहाँ पे 3 पॉइंट रखे हैं, 3 बिंदु है, ये तीनों जो है किसी एक ही रेखा पर स्थित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। तो मैंने बिंदु मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और इसका निर्देशांक क्या क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है, 3 0 दे रखा है, और ये -1 और -1 और 2 दे रखा है। ठीक है, पूछ के रखा है संरेख है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें संरेख निकालने के लिए पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तीनों निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि देखेंगे दो का योग अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो ये संरेख है, अगर नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 y1 x2 और ये y2। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान कितना दे रखा है 3, x1 का मान दे रखा है 1, इसका स्क्वायर करते हैं। y2 कितना दे रखा है, y2 है 0 माइनस y1 कितना दे रखा है 1, इसका स्क्वायर करते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसका स्क्वायर प्लस 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √5 क्या इकाई। ठीक है, ये निकल गया ए बी का मान। अब हम निकालेंगे उसी तरह से बी और सी का मान। बी और सी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, केवल हम पार्टिकुलर ये बिंदु और ये बिंदु की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस बार लिखता हूँ, बी सी बराबर क्या हो जाएगा x2 -1 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 कितना है 2 है, माइनस y1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये रूट में रहेगा। यहाँ देखिए -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 20, है ना। तो ये कितने आ गए हमारे पास √20 इकाई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं पीसी बराबर, है ना। मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, 4 किसका है तो 4 है 2 का, और ये 5 का 5 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 2√5 इकाई। ठीक है, हमारे पास 2 निकल गया, एक ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकाले, तो ये पूरा निकाल लेते हैं ए सी का मान। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ए सी इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1 माइनस ये भी 1 है तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 है, माइनस क्या y1 1 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पर -1 और -1 क्या हो गया -2 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया रूट में 5। क्या लिखते हैं हम लोग, इकाई लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए
हमारे पास क्या क्या आया है? हमारे पास आया है ए बी कितना, ए बी आया है √5, बी सी कितना है पी सी, ये आया है 2√5, और ए सी कितना आया है, ए सी आया है √5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए बी और ए सी ये दोनों को हम जोड़ दें तो वो बी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी प्लस ए सी ये किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, है ना। मतलब √5 प्लस √5 ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 2√5। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, दो का योग यदि तीसरे के बराबर आ गया तो वो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में कि ये संरेख है, बिंदु इतना 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 संरेख है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है 2, 3 है। यदि एक सिरे का निर्देशांक 6, 5 है तो दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या होगा। इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, पहले समझते हैं। ये एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु मैंने x y मान लिया। इसका निर्देशांक कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, तथा एक सिरा, कोई सिरा है P जिसका निर्देशांक दे रखा है 6, 5। ठीक है, और पूछ रहा है दूसरा सिरा क्यों मान लेते हैं, इसका निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने एक्स वाई यहाँ मान रखा है, तो यहाँ पे x1 y1 कर देते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है, तो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में क्या 2 और y1 प्लस y2 बटा में क्या 2। ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। अच्छा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है ना। x1 है क्या, x1 को x1 कर देते हैं, x2 कितना है 6 दे रखा है बटा में क्या 2, y1 को हम y1 छोड़ देते हैं प्लस y2 कितना है 5 बटा में क्या 2। अब ये पार्ट जो है ये x वाले के साथ है और ये किसके साथ है, ये y1 वाले के साथ है। ठीक है, तो हम दोनों को यहीं से बांट देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 6 बटा में 2, ये बराबर किसके हो जाएगा 2 के, और ये पार्ट जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो y1 y प्लस 5 बटा में क्या 2 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये 2 है बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा गुना में 2 दूना 4 हो गया। अब ये बराबर में 4 है, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है, x1 y1 में कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2 है बराबर किधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6, y1 का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, y1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x1 और y1 का मान माना था, तो x1 और y1 कितना हो गया हमारे पास -2 और 1, ये हो गया -2 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप के प्रश्न पे। ठीक है, इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 3 - 1 10 7 तथा 5 और 3 है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। हम इसको हल करेंगे। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में क्या 3 और y1
प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटा में क्या 3। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास x1/1, ये हो गया x2/2 और ये हो गया x3/3। अब यही मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो केंद्र का निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा। x1 का मान कितना है 3 प्लस x2 का मान कितना है 10 प्लस x3 का मान दे रखा है 5 बटा में कितना 3 कर देंगे। ठीक है, y1 का मान दे रखा है -1 प्लस y2 का मान दे रखा है 7 प्लस y3 का मान दे रखा है 3 बटा में कितना करेंगे 3 करेंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए 10 5 15 और 3 18 बटा में क्या हो गया 3 हो गया। ये 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 और 3 कितना हो गया 9 बटा में क्या 3। ये कटेगा तो काट देंगे यहाँ पर, 3 के पहाड़ा में 18 6 बार में आता है और ये 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है। तो यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक क्या हो गया 6 3, बगल में हम लोग क्या लिखते हैं इकाई लिखते हैं, कितना कर देंगे आंसर आएगा ही आएगा, नंबर देगा ही देगा। ठीक है, और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से जो भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने 2 पार्ट में कवर कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।